मुस्लिम, ईसाई या किसी भी अन्य गैर सनातनी धर्म के व्यक्ति को धामों में प्रवेश के लिए लिखित आस्था का प्रमाण देना अनिवार्य होगा। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध 4 धाम बद्रीनाथ और केदारनाथ की मर्यादा और सनातन परंपराओं को बनाए रखने के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने एक कड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। समिति के अध्यक्ष अजय और चेयरमैन हेमंत द्विवेदी ने साफ कर दिया है कि अब गैर सनातनी लोगों को मंदिर में प्रवेश से पहले लिखित आस्था का प्रमाण देना अनिवार्य होगा। यानी अगर कोई मुस्लिम, ईसाई या अन्य धर्म का व्यक्ति बाबा केदार या बद्री विशाल के दर्शन करना चाहता है तो उसे पहले एक शपथ पत्र देना होगा। इस शपथ पत्र में ये लिखना जरूरी होगा कि उसे सनातन धर्म और देवी देवताओं में पूर्ण श्रद्धा है। इस फैसले की जद में बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान भी आती नजर आ रही हैं। चेयरमैन हेमंत द्विवेदी के मुताबिक अगर सारा अली खान भविष्य में दर्शन के लिए आती हैं तो उन्हें भी पहले एफिडेविट देना होगा, तभी उन्हें मंदिर परिसर में प्रवेश मिलेगा। समिति का कहना है कि ये फैसला तीर्थ स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के लिए लिया गया है। पिछले कुछ समय से धार्मिक स्थलों पर रील बनाना, पिकनिक जैसा माहौल और मांस मदिरा जैसी गतिविधियों को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही थी। साथ ही सुरक्षा कारणों और जनसांख्यिकीय बदलाव की आशंकाओं को देखते हुए यात्रियों के सत्यापन की प्रक्रिया भी सख्त कर दी गई है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये फैसला आस्था की रक्षा है या एक नई बहस की शुरुआत? फिलहाल इस निर्णय ने उत्तराखंड की राजनीति और धार्मिक जगत में हलचल मचा दी है। देखिए, बहुत जगह ऐसे भी हैं मुसलमानों के और ईसाइयों के पवित्र स्थल या उनके इबादत के स्थल जहां हिंदुओं को जाने का प्रवेश नहीं होता। तो ये केदारनाथ मंदिर प्रबंधन समिति का निर्णय है कि अगर वो अपना एफिडेविट करने के लिए कह रहे हैं या जो भी वो औपचारिकताएं पूरी करने कह रहे हैं तो इसमें हमारी कोई टिप्पणी नहीं है साहब, ये मंदिर प्रबंधन का निर्णय है। लेकिन ये जो लोग भी इस पर प्रश्न उठा रहे हैं उनको एक बार ये सोचना चाहिए कि क्या आप मक्का मदीना में चले जाएंगे और वहाँ पर कोई गैर जो इस्लाम मानने वाला है, क्या उसको प्रवेश मिल जाए? यहाँ पे जो भी है सब सनातनी है, क्योंकि हमारा जब जन्म हुआ है, सनातन मतलब जिसका ना आदि है ना अंत। सारे रिलीजन 1000-1500 साल पुराने हैं, सनातन ही है जो सत्य है, तो वो भी सनातनी ही है। अब उनको लिखने में, सत्य लिखने में क्या घबराहट, लिख दीजिए। वो इससे पहले भी जाती रही हैं, अब हल्फला में क्या जरूरत पड़ गई? कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, ये उसकी आस्था है। आप जानते हैं हमारे देश में दरगाह हैं। अजमेर शरीफ की दरगाह पर जितनी संख्या मुसलमानों की जाती है उससे कहीं ज़्यादा हिंदू लोग जाते हैं। तो कहीं किसी इबादत गाह पर, किसी धार्मिक स्थल पर हिंदू जाता है या मुसलमान जाता है, ये मुद्दा है ही नहीं। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि अगर किसी की आस्था है, तो चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, उसको जाने देना चाहिए, उसमें बंदिश की कोई सूरत में लव मैरिज का खौफनाक अंत, शक की आग में जलते पति ने सरेराह पत्नी को उतारा मौत के घाट। गुजरात के सूरत से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। ये मामला प्रेम विवाह का है, जहां शादी के सिर्फ 2 साल बाद ही रिश्ते का दर्दनाक अंत हो गया। आरोप है कि पति सरफराज खान ने अपनी पत्नी पूजा कुमारी की बीच सड़क पर चाकू मारकर हत्या कर दी। दोनों मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे और बेहतर जिंदगी की तलाश में सूरत आए थे, जहां वे केटरिंग का काम करते थे। लेकिन रिश्ते में दरार तब आई जब पति को पत्नी पर शक होने लगा। पत्नी का एक मुंह बोले भाई से बात करना उसे नागवार गुजरता था और इसी बात को लेकर घर में अक्सर विवाद होता था। घटना वाले दिन रांदेर इलाके में दोनों आमने सामने आए, बात बढ़ी और देखते ही देखते गुस्से ने खौफनाक रूप ले लिया। आरोपी ने अपना आपा खो दिया और चाकू से हमला कर दिया। घायल पत्नी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। ये घटना एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर करती है कि शक और गुस्सा किसी भी रिश्ते को खत्म कर सकता है। एक पल का गुस्सा पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। दोनों बिहार के वतनी है, वहाँ पे केटरिंग के व्यवसाय में दोनों साथ में होने के कारण दोनों के बीच में प्रेम संबंध बना था और उसी दौरान दोनों ने लव मैरिज किया और पिछले कुछ महीनों से दोनों सूरत में सोसो सर्कल के पास मकान गिरवे रख, दोनों के बीच घरेलू झगड़े और अनबनाव के चलते कहासुनी हुई थी और मृतक को उसके पति ने ही
घर में यूज़ की जाने वाला चप्पू छाती में मार के उसकी हत्या की। सामान्य तौर पे घरेलू झगड़े और जो मृतक है उसके अन्य पुरुष के साथ संबंध होने की जो शंका है वो उसके पति को थी और उसी सिलसिले में यह घटनाक्रम जो है आगे बढ़ के हत्या आरोपी है। उसका नाम ओरिजिनल नाम जो है वो सरफराज है, जो बिहार का रहने वाला है। मृतक का नाम पूजा बहन है। पूजा बहन का जिसके साथ संबंध होने की बात सामने आई है वो प्रेम करके जो एक लड़का है उसका है। आरोपी के हिसाब से उसका महिला के साथ अनैतिक संबंध था। हालांकि जो आरोपी के साथ जो लड़का पाया गया है उसके हिसाब से वो मृतक का मुंह बोला भाई होने की बात अभी